सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी अच्छा कर रहे होगे क्रिप्टो मार्केट में और आपका ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। 10,000 पॉइंट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और अगर मैं आपको कहूँगा कि हमने इस बॉटम से इस ट्रेड को पूरा पकड़ा हुआ है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो मंडे को खुलते के साथ मार्केट को यहाँ से इमीडिएटली ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसका पहला साइन कब मिलेगा यहाँ पे कि मार्केट अब यहाँ से रेडी हो चुका है ऊपर जाने के लिए, जब ये 63,500 और 600 के ऊपर अगर निकलने लगा ना, शुरुआती अगले वीक में जो अभी शुरू होगा मंडे से, अगर शुरुआती एक दो दिनों के अंदर ही ये 63,500 600 के ऊपर अगर निकल के होल्ड करने लगा ना, तो फिर ये आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम दिखाता हुआ भी दिख सकता है। फिर हम डायरेक्टली यहाँ से ऊपर की तरफ 65,000 66,000 तक भी आते हुए आपको दिखेंगे। ध्यान रखना, डेली चार्ट पे अभी जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ वो है 64,800। तो जैसा आपने अभी देखा कि हमने वीडियो अपलोड किया था मैंने संडे के दिन, बिल्कुल इसी दिन, कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरीके का यहाँ पे प्राइजेक्शन दिख रहा है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से कंटिन्यू खुलते के साथ मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और अगर यहाँ से 63,300 200 अगर क्रॉस होना शुरू हो तो मार्केट आपको बड़ा मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। देखोगे तो एग्जैक्टली यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये मूव थोड़ा सा और अभी पूरा होगा, इसलिए मैंने 10,000 पॉइंट यहाँ पे लगा के रखे हैं। फिलहाल अगर देखोगे तो यहाँ पे 9,700 पॉइंट के आसपास है। मुझे लगता है कि यहाँ से देर सवेर आपको और भी ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। कम से कम 12,000 पॉइंट 10,000 पॉइंट तो इजिली आएंगे, लेकिन फिलहाल मैंने 10,000 पॉइंट के आसपास का टारगेट लगा रखा है यहाँ पे। तो ये एनालिसिस करने का रीजन सिंपल था। अभी मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बता देता हूँ। अगर आपने एनालिसिस वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देखो, आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ना तो नीचे की तरफ यहाँ पे लगातार मार्केट में सपोर्ट बन रहा था। ठीक है, और मार्केट को देखोगे तो पिछले 4-5 दिनों से इस लेवल पे क्या हो रहा था ना कि मार्केट बार बार ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, लेकिन हाईयर लेवल से यहाँ पे बार बार सेलिंग आ रही थी। लेकिन सेलिंग आने के बाद भी यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ फॉल नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या था कि बायर और सेलर दोनों केवल यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ क्योंकि यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और मंथली चार्ट पे भी मार्केट थोड़ा सा बुलिश लग रहा था, तो यहाँ से एक बाइंग साइड का मोमेंटम आना शुरू हो सकता था। राइट, तो वही चीज यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने एक कंडीशन दिया था कि अगर 63,200 300 क्रॉस होना शुरू हुआ, इसका मतलब है कि सेलर को अब मार्केट सेलर को बायर यहाँ पे हरा रहा है और यहाँ से बड़ा मूव ऊपर के साइड आना है, क्योंकि यहाँ पे साढ़े सेलर का स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होगा और ये सारे लेवल ऑलरेडी मल्टीपल टाइम टेस्टेड भी थे। ठीक है, इसी वीडियो में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का बात किया था, जो कि था आई थिंक 65,888 या फिर 66,888, बिल्कुल इसी लेवल पे। ओके, 64,888 का मैंने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको बताया था। देखोगे तो उसी रेजिस्टेंस के आसपास हमने एक डोजी कैंडल बनाया और जैसे ही देखोगे डोजी कैंडल का हाई टूटा, यहाँ पे आपको बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आता हुआ दिखा। अगर इस मूव को आपने नहीं कैप्चर किया ना तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे मूव्स और भी आएंगे, लेकिन अगर आपका एनालिसिस था और आपने ये मूव नहीं कैप्चर किया तो फिर आपको डाउट होना चाहिए खुद पे। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पे अगर आप सेलर मतलब अगर आपने इस लेवल पे कहीं पे सेलिंग कर दिया होगा और सेलिंग को फोल्ड करे थे ये सोच के यहाँ से बड़ा ब्रेकडाउन कर देगा, तो फिर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके पढ़ाई में। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखो यार, सेलिंग का सिंपल था कि जब तक हम 62,000 के नीचे कहीं पे आके नहीं ट्रेड करते ना, तब तक यहाँ पे सेलिंग का मार्केट में कोई भी सेटअप नहीं था। मैं पिछले 4-5 क्रिप्टो एनालिसिस का वीडियो आप मेरा उठा के देख लो, मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा था, जब तक हम 62,000 के नीचे नहीं निकलते तब तक यहाँ पे कोई सेलिंग का सेटअप नहीं बन रहा है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे अगर कोई भी बाइंग का सेटअप बनेगा तो मैं इसको बाई करने के लिए यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैं बार बार अपने थंबनेल पे और अपने वीडियो के टाइटल में लिख रहा हूँ कि सेलर ट्रैप, क्या टर्न अराउंड हो रहा है, क्या यहाँ से मार्केट में प्राइसेस अब ऊपर जाने वाले हैं, फेक ब्रेकडाउन है, फेक ब्रेकडाउन है। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने इसको देखा होगा, समझा होगा, लेकिन दिस इज व्हाट आई वाज ऑलवेज लाइकली टू टेल यू अबाउट। राइट, फिलहाल देखो अभी जो मुझे फिलहाल प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसके हिसाब से जिस तरीके का जो मोमेंटम है काफी हाई मोमेंटम है। ठीक है, इस मोमेंटम में बहुत ज्यादा फास्ट मोमेंटम, जितने भी सेलर होंगे ना उन सबको, जो ये सोच रहा होगा ना कि अच्छा निकलूंगा 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 थोड़ा देर और देख लेता हूँ, उस सबको ये ट्रैप कर लिया। तो इतने जल्दी अब ये इन सारों को निकलने नहीं देगा। ठीक है, ऊपर की तरफ मेरा मानना है कि 73,000 73,500 74,000 तक की जगह है। तो धीरे धीरे करके हम इस लेवल पे भी अभी आने के ट्राई करने वाले हैं। अभी भी हमारे पास 10 दिन के आसपास बाकी है, तो 10 दिन के अंदर अंदर ही आपको 74,500 एंड ऑल के भी लेवल्स दिखाता हुआ दिखेगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर हमने इस मंथ में एनी हाउ इस लेवल पे कहीं पे क्लोज करने में अगर हम सक्सेसफुल हो गए, तो फिर हो सकता है फिर आपको बिटकॉइन इस लेवल पे कहीं पे साइडवेज होता हुआ दिखेगा, समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास कहीं पे भी। और उसके बाद आपको इथेरियम, सोलाना और बाकी के जो अल्ट कॉइन्स है वो सारे आपको भागते हुए दिखेंगे। तो उसके बारे में मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर आपने बिटकॉइन में ट्रेड ले रखा था तो इसको भी आप प्रॉफिट बुक धीरे धीरे करके कर सकते हो। थोड़ी देर और अगर रुकना चाहते हो तो रुक भी सकते हो, लेकिन ट्रेलिंग यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे अपने पोजीशंस को ट्रेल करके रखना है। ठीक है, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी क्या होना चाहिए, समवेयर अराउंड 70,000 के नीचे आप कहीं पे स्टॉप लॉस अपना रख सकते हो पूरी क्वांटिटी का। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लो 73,000
73,000 के अगर आसपास आता है तो वहां पे भी 50% के आसपास निकाल देना, क्योंकि अब बिटकॉइन के साइडवेज होने का टाइम आ रहा है। अब बिटकॉइन साइडवेज होगा और कौन भागना शुरू होगा? सोलाना और इथेरियम का बाड़ी आने वाला है, ठीक है। तो इन सब पे आपका अभी फोकस चेंज शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बीटीसी से पैसा निकलेगा। यहाँ पे देखो क्रिप्टो में क्या होता है ना कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल रोटेशन होता है। तो पहले कोई चीज भागेगी, फिर वो ठंडा होता है, उसका पैसा निकलता है, फिर जो चीज नहीं भागी उसमें पैसा जाता है। तो सोलाना काफी अंडर परफॉर्म्ड एसेट है, तो सोलाना के भागने के चांसेस अभी बहुत ज्यादा। सोलाना में जो अपसाइड आएगा ना, आपको पागल कर देगा। ये ऐसा अपसाइड यहाँ पे आने के चांसेस है, अगर अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलो देख लेते हैं सोलाना में हम किस तरीके से एक बार प्लानिंग कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ उसके बाद, क्योंकि मैंने सोलाना यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ओके, तो सोलाना का अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो क्लियर कट यहाँ पे देखोगे तो सोलाना में जो मूव आया है ये 70-75 के लेवल से आया है। सोलाना की एनालिसिस मैंने आई थिंक एक हफ्ते पहले की थी, कि जिस लेवल पे सोलाना यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जब तक सोलाना 70 और 72 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, सोलाना में एक भी क्वांटिटी का हम लोग सेल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी सेटअप बनेगा ना, हम लोग बाइंग का ट्रेड करने वाले हैं। कब? जब ये 75-76 के आसपास क्रॉस करेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक सोलाना में बड़ा ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। उसका टारगेट समवेयर अराउंड हमारा 80-90 के आसपास होने वाला है। तो देखोगे तो ये बहुत फास्ट टारगेट आया है। अभी मेरा मानना है कि अगर इस रेंज में सोलाना मान लो सस्टेन करने लगता है 2-4-5 दिन, अगर यहीं कहीं पे ट्रेड करता है और नीचे की तरफ सपोर्ट बना देता है मान लो 83-84 के आसपास, तो समझ जाना ये बड़ा ब्रेकआउट करने के चक्कर में, और यहाँ से अगर कोई भी बड़ा ब्रेकआउट होना, सोलाना आपको डायरेक्टली 100 के ऊपर जाता हुआ देखेगा। तो इन सारी चीजों को प्लान करना है। तो अभी यहाँ पे टाइम है थोड़ा सा, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, पैसिवली थोड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो आप ऑप्शन सेल करके यहाँ पे पैसा बना सकते हो। कुछ 3-4-5 दिन रुक जाओ। अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेड है लोअर एरिया पे, तो इसको आराम से आप होल्ड करके रख सकते हो। ट्रेनिंग यूज करो, हाफ क्वांटिटी बुक कर लो, पार्शियल बुकिंग करो, यही सब करके आप उस पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हो, ठीक है। हमेशा अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा, तो आप 1 लाख कभी भी नहीं बुक कर पाओगे। ये चीज आपको मार्केट में हमेशा रेडी रहना है। लेकिन आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि अगर 1 लाख दिखा है, तो मैं 70,000, 80,000, 85,000, 85,000 के आसपास यहाँ से लेके ही निकलूंगा। कितना लेके निकलना है ये आपके हाथ में होना चाहिए हमेशा, राइट। मान लो आप यहाँ पे निकल गए, यहाँ से क्रैश कर गया, आप खुश हो जाओगे। लेकिन मान लो आप यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे साइडवेज हुआ, एक और बड़ा कैंडल यहाँ पे बना के 20% का ब्रेकआउट कर दिया, तो इसमें आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपके एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये मार्केट का है ना। क्यों? आपने एक्सपेक्ट किया था क्या कि एक ही दिन में इतना बड़ा मोमेंटम आ जाएगा? बहुत, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक ही बार में ऐसा प्रेडिक्ट कर देना मूव की बिना न्यूज के, ऐसा एक बार में मोमेंटम आ जाएगा अचानक से, राइट। हाँ, एक चीज हो सकता है कि प्राइसेस काफी टाइम से सरप्रास थे, एक ही रेंज के अंदर में बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहे थे, तो एक बड़ा मूव आता है, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस के आसपास आता है, जैसा हमने बात भी किया था। लेकिन इतना बड़ा मूव कोई भी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज के लिए आपको यहाँ पे रेडी रहना है कि आपने इस सोलाना के मूव को, बिटकॉइन के मूव को, पूरे क्रिप्टो करेंसीज में आप किस मूव को पकड़ पाए, ये कमेंट्स में जरूर बताना। आने वाले टाइम में आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो, अपना व्यू भी कमेंट्स में जरूर शेयर करना। हम लोग मिलेंगे दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए बिटकॉइन में मैंने आपको व्यू बता दिया है कि यहाँ से थोड़ा मोड़ा 1500 500 से लेकर 1500 पॉइंट का अपसाइड और बाकी है, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा। मनी रोटेशन होगा क्रिप्टो में, बड़े वाले कॉइन से पैसा निकलेगा, छोटे कॉइन्स में जाएगा, और वहां पे फिर आपको बड़ा बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा। तो पेशेंसली यहाँ पे ट्रेड करना, लालच करोगे तो मार्केट आपको निपटा देगा। ऑप्शन सेलिंग करके रख सकते हो अगर आपको लगता है कि यार मुझे डर लगता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ।